हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू रिलेशन फंक्शन एंड इट्स टाइप। तो रिलेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको समझ होने चाहिए। ठीक है। तो वर्ड जो रिलेशन है, ठीक है, तो रिलेशन वर्ड से हम कैसे कहते हैं? मान लें दो पर्सन है एक्स एंड वाई। अगर वैसे देखा जाए तो दो पर्सन आपस में क्या हो सकते हैं? एक्स इज ब्रदर ऑफ x इज ए ब्रदर ऑफ y, x y का ब्रदर हो सकता है, x इज ए वाइफ ऑफ y। ठीक है। दो लोग आप मतलब एक उसकी वाइफ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, तो ये क्या है? रिलेशन। ठीक है। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, तो टू स्टूडेंट टीचर रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेशन की बात। अब मान लो मैं x और y को नंबर मान लेता हूँ। ठीक है। दो नंबर आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं? किस तरीके से उनको मैं रिलेटेड कह सकता हूँ? दो नंबर हो सकता है इक्वल हो, मतलब हो सकता है x किसके इक्वल हो, y के इक्वल हो सकता है कि x ग्रेटर देन y हो सकता है x लेस देन y हो सकता है x डिवाइड कर रहा हो y को। ठीक है। तो ये जो साइन ये हमें दिया हुआ है, ये क्या है? असल में क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया है, दो नंबरों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है। जैसे वो ऊपर हमने पढ़ा था, दो दो पर्सन के बीच में रिलेशन पढ़ा था। ठीक है। अब हमने यहां पर पढ़ना है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो ये मेरे पास सेट ए है, ये मान लो मेरे पास सेट बी। ठीक है। अब मैंने पढ़ना है दो सेट के बीच का रिलेशन। ठीक है। रिलेशन कि इनके जो एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के जो एलिमेंट है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये चेक करना है। ठीक है। इसको करने से पहले हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लें ए जो मेरे पास सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 4 और 5। ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। इसको हम लिखते हैं ए बी। पहला एलिमेंट होता है ए से, दूसरा एलिमेंट होता है बी से। ये हो गया मेरे पास ऑर्डर पेयर। मतलब जब भी हम दो सेट को क्रॉस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो उसके एलिमेंट किस में आएंगे? ऑर्डर पेयर में आएंगे। उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता होगा? ए को, और दूसरा बिलोंग किसको करता होगा? बी को। कैसे? अब मैंने ए क्रॉस बी करना था, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 2 3 और बी की वैल्यू कितनी है? 4 5। अब इन दोनों को मैं क्रॉस कर रहा हूं, तो कैसे रहेगा? यहां से एलिमेंट 1 लेंगे, इसका पेयर होगा 1,4, फिर 1,5, फिर 1। अच्छा 1 तो हो गया। ये 1 ने यहाँ दो एलिमेंट कैसे बनाया? फिर दूसरा एलिमेंट 2 है, तो होगा 2,4 2,5। ये 3 है तो 3,4 और 3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए क्रॉस बी। और अगर आपने बी क्रॉस ए निकालना हो तो वो भी पहले आप एलिमेंट बी लिखोगे। बी कितना है मेरे पास? 4,5 क्रॉस विद 1 2 3। तो क्रॉस में ही आएगा इस पहले एलिमेंट जो पहले सेट लिखा है उसका, तो 4,1। ठीक है। 4,2 4, ऐसे 5,1 5,2 5,3। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है। दो सेट को कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है। बी क्रॉस ए वैसे मैं नोट कर देता हूँ। अब रिलेशन होता क्या है? आर क्या है मेरे पास? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि जो मेरे पास दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, आर उसका क्या है? सबसेट है। सबसेट का मतलब हमें कोई ना कोई रूल दिया होगा जिससे ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ क्या करते होंगे? रिलेट करते होंगे। जैसे हमारे पास मान लो आर उन्होंने दिया है ए बी वेयर ए माइनस बी इज इवन। ठीक है। तो रिलेशन आर क्या दिया है कि इसमें कौन से ऑर्डर पेयर होंगे? ए बी वो ऑर्डर पेयर होंगे जिनका डिफरेंस क्या है? इवन है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अपने निकाल ली। अब जिनका डिफरेंस इवन है, ठीक है, जिनका डिफरेंस इवन है वो ले लेने हैं आर के अंदर। कौन कौन से इवन डिफरेंस है? ये मेरे पास 1 और 4 ऑड है, 1 और 5 डिफरेंस मेरे पास -4 इवन है, 2 4
बी आ जाएगा, और 2 5 नहीं आएगा, 3 4 भी नहीं आएगा, 3 5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये ए सेट है और ये बी सेट है, इसके अंदर रिलेशन गिवन था, ये गिवन है a माइनस बी इज इवन, कि दोनों का जो एलिमेंट का डिफरेंस होगा वो इवन होगा, उस ऑर्डर पेयर को हम आर के अंदर लिख देंगे। अब इसका एरो डायग्राम कैसे, कौन कौन से रिलेट हो रहा है, 1 किससे रिलेट हो रहा है 5 से, और 2 किससे हो रहा है 4 से, और 3 किससे हो रहा है 5 से। तो इसका ये हो गया एरो डायग्राम। ठीक है, ये तो था आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो +1 के अंदर पढ़ते हो। चलिए नोट कर लें आप। हमने कर लिया रिलेशन क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। अब +2 क्लास के अंदर आपने रिलेशन पढ़ना है इन सेट ए। ठीक है, तो ए की सेट दिया होगा, मतलब पहला सेट भी ए होगा, दूसरा सेट भी क्या होगा ए, तो उसको कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब ए की सेट के ऊपर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब ए की सेट दिया हो उसका मतलब किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का, मतलब ए क्रॉस ए को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो भी कंडीशन दी है उससे हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए चल रहा है उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, अ रिलेशन आर इन सेट ए सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बिलोंग मतलब ए सेट के अंदर है, तो उसका ऑर्डर पेयर ए किसको बिलोंग करेगा, आर को। मतलब एलिमेंट खुद के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा, मतलब खुद के साथ ही अपने आपके साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूं मेरे पास सेट ए दिया है 1 2 3, तो दूसरा सेट भी दिया है 1 2 3। जब हम क्रॉस करेंगे वैल्यूज आएंगी, फिर हमें सीधा रिलेशन दिया हो R1, तो R1 रिलेशन दिया है 1 1 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3। तो हमने सिर्फ चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि A इज रिलेटेड टू A, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू 3। एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग 1 किसके साथ रिलेट होना चाहिए, 1 के साथ, 2 किसके साथ होना चाहिए, 2 के साथ, 3 किसके साथ होना चाहिए, 3 के साथ। बाकी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 पहले सेट के अंदर है, 1 1 भी है। ठीक है, फिर 2 बिलोंग कर रहे हैं, 2 2 भी है, 3 बिलोंग कर रहे हैं, 3 3 भी है। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, मतलब इसे लिख सकते हैं फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल जितने भी ए हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, उनका ऑर्डर किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो ये मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद के साथ ही रिलेटेड होना। मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, मतलब ये चीज होनी जरूरी है। 2 इज रिलेटेड टू एंड 3 इज रिलेटेड टू 3, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिलेशन इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। तो इसका मतलब अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, तो अगर बी ए को रिलेट करती है तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, बोथ वाइज रिलेशन इसको हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है एक्स इज अ फ्रेंड ऑफ वाई, एक्स वाई का क्या है, फ्रेंड है, तो वाई भी एक्स का क्या होगा, फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है देखने से पता लग रहा है दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए एक्स वाई का फ्रेंड होगा तो वाई भी एक्स का क्या होगा, फ्रेंड होगा। दो भाई हैं, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो इस ब्रदर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वो रिलेशन क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ तो नहीं होगी, तो ये इज वाइफ जो रिलेशन है यहाँ पर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिमेट्री का मतलब बोथ वाइज चलना चाहिए। अब x इज अ फादर ऑफ y, x y का क्या है, फादर है, तो y x का फादर तो नहीं होगा, तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर इज फादर, तो वो भी मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, बोथ वाइज, दोनों तरफ से ही रिलेशन सेम आए। और इन मैथमेटिकल वर्ड में मैं को कहूँ, मान लो कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा हो r को, तो वो वहां पर 2 1 बिलोंग करना चाहिए r को। ठीक है,
कभी बाकी जो मर्जी हो, अगर कोई एलिमेंट ऐसे है ए बी बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या है, ए बी किसको बिलोंग कर रहा होगा, आर को बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, तो ए बी तो आर के अंदर होगा ही, तो ये इंप्लाइज करेगा कि बी ए बी होना चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर। ठीक है, अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको समझ लग गया। अब R1 R2 को लेके चलते हैं। R1 को देखो यहाँ पर 1 1, अच्छा यहाँ पर देखो 2 3 है, जैसे ही आपको ऐसा ए बी एलिमेंट मिलता है तो आपने उसका उल्टा देखना है, 2 3 है तो 3 2 भी है, चलो ठीक है, पर यहाँ पर 1 3 है, 1 3 इसके अंदर मिल नहीं रहा, तो 1 3 बिलोंग्स टू R1, ठीक है, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R1, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मतलब ये R1 दिया था, इसके अंदर चेक किया मैंने, 1 3 बिलोंग कर रहा है R1 को और 3 1 नॉट बिलोंग कर रहा है R1 को, इसका मतलब R1 क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R2 के अंदर देखो 3 2 बिलोंग कर रहा है जी, कर रहा है जी R2 को, है ना, 3 2 भी है और 2 3 भी है ना, 2 1 भी है और 1 2 भी है, जितने भी ए बी है उनके लिए बी ए बी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब दोनों तरफ से। ठीक है जी, कहते हैं थर्ड टाइप इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव का मतलब ऐसे भी सीख सकते हैं, मान लो ए बी का ब्रदर है, ठीक है जी, और बी सी का ब्रदर है, ठीक है, 3 भाई हैं, तो A इज ब्रदर ऑफ B एंड B इज ब्रदर ऑफ C, तो इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग क्या हो रहा है, A इज ब्रदर ऑफ C, तो ये क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखो इफ A इज फादर ऑफ B, ठीक है, B इज फादर ऑफ C, तो A C का फादर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो फादर वाला कंसेप्ट मतलब है, रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव नहीं है, पर ब्रदर वाला अब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो ए बी क्या हो, सी को डायरेक्ट रिलेट कर जाए। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू किसको कर रहा होगा, आर को। ठीक है जी, बी रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है, बी सी भी किसके अंदर होगा, अगर ए बी और बी सी दोनों आर के अंदर हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव में देखो, अगर ये दोनों आर के अंदर हैं तो ए सी मेरा आर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी और बी सी आर के अंदर हैं तो ए बी और बी सी आर के अंदर है, तो ए सी भी अगर आर के अंदर है तो आर क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है, अदरवाइज ये दोनों, ये वाली कंडीशन नहीं होल्ड करती तो फिर भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव ना होने का एक ही रूल है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल को देखते हैं, 1 3 3 2, ठीक है, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 को, मतलब 1 कहां तक जा रहा है, 3 के पास, और 3, 2 भी है, तो 3 किसके पास जा रहा है, 2 के पास, तो 1 का डायरेक्ट कहां पहुंचना जरूरी है, 2 के पास पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। अच्छा, ये दिया रिलेशन, ए किसके पैरेलल है, बी के, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर मैं देखता हूं ए पैरेलल टू बी है और बी पैरेलल टू सी है। ठीक है, अगर ए बी के पैरेलल और बी सी के पैरेलल, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट मिल रहा है ए किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है, इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर ए बी के पैरेलल और बी सी के पैरेलल है तो ए पैरेलल टू होगा सी, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। क्लियर है। अब L1 लाइन परपेंडिकुलर दी है L2 के, ठीक है, और L2 परपेंडिकुलर दी है L3 के। ठीक है, L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर, L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये L2 लाइन ले लो, यहां मैंने लगा दी L1 लाइन। अब L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो ऐसे परपेंडिकुलर
ठीक है जी। इसका मतलब L1 और L3 आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये परपेंडिकुलर वाला केस आपस में क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, पैरेलल वाला केस क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, चलो सेट 1 2 3 4, सेट हमें दिया 1 2 3 4 और रिलेशन पहले से गिवन है R1। ठीक है, तो पूछा गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या फंडा है कि इस पूरे सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है। ठीक है, तो इसमें 1 1 ढूंढो, 1 1 है। ठीक है, फिर 2 2 2 भी है, 3 3 3 भी है और 4 4 भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन में। अगर वैसे आए तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल, इस सेट को A मान लो, 1 2 3 4, तो ये ठीक है, ए बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, बिलोंग R को बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी, चले अब सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए मेरे पास ये 1 2 है, पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 1 देखेंगे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, पर हमें 2 1 कहीं दिखा नहीं, तो ये मेरे पास R जो है सिमेट्रिक नहीं है, मतलब R रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो सिमेट्रिक हो गया, इसको रब कर देते हैं। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, देखो मेरे पास 1 3 बिलोंग कर रहा है R को, 3 2 भी बिलोंग कर रहा है R को, मतलब 1 चला गया 3 के पास, 3 चला गया 2 के पास, और उसके बाद 1 2 बिलोंग कर रहा है R को। इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव, मतलब ए बी को चले गई, बी सी को चलेगी, तो ए किसके पास चले जाए, सी के पास, तो R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो पहला क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। R हमें दिया है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रिलेशन इन ए हमें गिवन है 1 2 3 2 14। अब R हमें गिवन है एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब यानी कि ये इक्वेशन को जो ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा वो किस में आएगा, R के अंदर आएगा। ठीक है, अब A के अंदर कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, तो 14 एलिमेंट को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम मेरे पास A क्रॉस A नहीं करेंगे, हम उसकी जगह हम क्या बना लेंगे, ऐसे 2 एरो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 so on 14, यहाँ पर 1 2 3 4 so on 14 एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, मेरे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास माइनस वाई कितना आ गया, माइनस का 3x कट के मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई। ठीक है, अब हमें जो x मिलता है वो पहले सेट से मिलता है, जो y मिलता है वो हमें दूसरे सेट से मिलता है। ठीक है, अब हमें पास जब x की वैल्यू कितनी है, when x is 1, तो y कितना आएगा, 3 into 1 यानी कि 3, when x is 2, यहाँ पर 2 लेंगे तो y कितना आएगा, 3 to the 6, when x is 3, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो when x is 4, y कितना आ गया मेरे पास, 12। अब देखो जब मैं 5 पुट करूंगा, यहाँ से 5 उठाऊंगा तो 15 हो जाएगा, 15 इस साइड है ही नहीं हुआ, तो y की वैल्यू 15 हो नहीं सकती, तो यहाँ तक वैल्यू निकल सकती है क्योंकि 6 7 8 सभी पर वैल्यू के, और ये 14 से ज़्यादा आ रही है। तो मेरे पास r आ जाएगा, कितना आ जाएगा r मेरे पास, 1,3, फिर 2,6, फिर कितना है मेरे पास 3,9, फिर कितना है 4,12। ठीक है जी, तो ये मेरा आ गया r। अब हमने चेक करना है R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और यहाँ सिमेट्रिक है। सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कैसे करेंगे, 1 किसको बिलोंग कर रहा है, A को, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर भी आएगा, जो हमारे पास पहला सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका R के अंदर क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर, यानी 1 किसके साथ रिलेट होना चाहिए, 1 के साथ। तो यहाँ पर 1 है
तो 1 तो ए को बिलोंग कर रहा है, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आर क्या हो गया, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, सेकंड, दूसरा कौन सा होता है मेरे पास, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए, पर है नहीं आर के अंदर, तो आर क्या हो गया, इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है जी, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या इंप्लाई करेगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर एक एलिमेंट जैसे 1 कहां पहुंच रहा है 3 के पास, और 3 कहां पहुंच रहा है 9 के पास, तो इसका मतलब 1 कहां पहुंचना चाहिए, 9 के पास, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। आप कोई ऐसा नंबर उठा लोगे कि 1 पहुंच रहा है 3 पर पास, और 3 ढूंढो, 3 जा रहा है 9 के पास, तो ये भी आर, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, हमें क्या टेल कर रहा है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट हम पे चलते हैं। रिलेशन आर इन सेट इज गिवन एज ए सेट इज 1 2 3 4 5 6। तो रिलेशन यहाँ पर क्या दिया है, ऑर्डर पे दिया है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई किससे डिविजिबल होगा, एक्स से होगा, मतलब सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है वो पहले वाले से क्या होता हो, डिवाइड होता हो, ठीक है। अब एक तरीका तो यहाँ पर है कि आप क्या करो, ए क्रॉस ए फाइंड कर लो, ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन कंडीशन को वो ले लो। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एरो डायग्राम बना लो, ठीक है। एरो डायग्राम में यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 6, दूसरे में भी क्या आ रहा है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, ठीक है। तो रिलेशन आर क्या आएगा, देखो रिलेशन है क्या, अगर आप रिलेशन को चेक करो तो रिलेशन गिवन है कि जो सेकंड वाला है वो पहले से क्या हो रहा है, डिवाइड, जो पहले वाला वो सेकंड को क्या कर रहा है, डिवाइड, यानी कि यहाँ एक्स यहाँ से आते हैं, इनको डिवाइड करेंगे, तो 1 1 भी होएगा, 1 सभी को डिवाइड कर रहा है, 1 2 भी होएगा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब 2 देखो, 2 1 को नहीं कर रहा, 2 2 को कर रहा है, 2 3 को नहीं कर रहा है, 2 4 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, ठीक है। अब 3 देखो, 3 1 2 को भी नहीं कर रहा, 3 3 आया और 3 6 आ गया। उसके बाद 4 जो है सिर्फ 4 को कर रहा है, और 5 जो है सिर्फ 5 को कर रहा है, और 6 जो है सिर्फ 6 को कर रहा है, ठीक है। अब इस रिलेशन को मैंने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो देखो इसके अंदर 1 है तो 1 1 भी है, ठीक है, 2 2 भी होगा, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। इसका मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं, इसका मतलब फॉर ऑल, सारे ए बिलोंग्स टू आर, क्या हो रहा है, ए किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या हो रहा है, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है, ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए तो हमें कोई भी एलिमेंट उठा लो, 1 2, तो 2 1 तो है नहीं, तो सीधा पता लग रहा है 1 2 बिलोंग्स टू 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, हम गए यहां से, डिफरेंट जाना चाहिए ना, यहां से कोई एग्जांपल उठा लो, हम गए वहां, यहां से 1 से 2, 1 से चले गए हम 2 को, और 2 से डिफरेंट एलिमेंट 4, ठीक है। हम गए 1 से 2 और 2 से 4, तो 1 4 है, 1 से 4 तो है, ठीक है, एक हुआ अभी, सारा चेक करना है अपने, ठीक है। हम गए 1 से 3, ठीक है,
और 3 से 3 लेना, 3 से डिफरेंट, तो 1 से 3, तो 3 से 6 भी हमारा जा रहे हैं, तो 1 मतलब 1 से 3 गए, 3 से 6 गए तो 1 6 में आना चाहिए, तो 1 6 भी है। अच्छा 1 से 5 गए और 5 तो किसे जा नहीं रहा, तो पेयर ही नहीं बन रहा ना। तो उसके बाद हम गए यहाँ पर 1 से 6 और 6 से 6 पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, ABBC नहीं बन रहा। और यहाँ पर डिफरेंट कैसे आ रहा है, यहाँ गए हम 2 4 पर, ठीक है, 2 से 4, और यहाँ कोई नंबर है 4 कहीं जा रहा है, 4 4 को जा रहा है, ठीक है, नई बात बनेगी। 2 6, ठीक है, 2 6 को जा रहा है और 6 तो 6 को जा रहा है, मतलब A B और C तो अलग से लेना है हमने, तो ये बात नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ही पेयर बन रहा है, मतलब 1,2 बिलोंग्स टू R और यहाँ थर्ड कर लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 बिलोंग कर रहा है R को, और 2,4 भी बिलोंग कर रहा है R को। इसका मतलब, और हम इससे इम्प्लाइज हो रहा है 1,4 भी बिलोंग कर रहा है R को। तो अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है R, 2, R भी बिलोंग कर रहा है R को, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा रिलेशन बन गया मेरे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया, ठीक है। तो R ट्रांजिटिव, ठीक है, तो मैं लिख लो कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू, यहाँ चलो इसको लिखने से पहले आप ऐसे लिख दो, कंडीशन दे दो, फॉर ऑल, सभी जितने भी ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर और बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर को, हमारे पास ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो आर क्या हो गया मेरे पास, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप।